जय हिंद। आज हम लोग संविधान के भाग 2 पढ़ेंगे, ठीक है। अब भाग 2 में क्या पढ़ना है हम लोग को? नागरिकता के बारे में। भाग 2 में क्या दिया है? नागरिकता। इसमें अनुच्छेद 5 से लेके कहाँ तक है? 11 तक, ठीक है। तो इसमें हमने भाग 2 में नागरिकता के बारे में पढ़ना है। इसमें अनुच्छेद 5 से लेके कहाँ तक है? 11 तक। कहानी क्या करना है? पढ़ना है। अब कहिएगा नागरिकता का मतलब क्या होता है? देखिए, नागरिकता का मतलब ये होता है, अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हम मूल अधिकार का लाभ क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, वोट दे सकते हैं, तो बड़े से बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं। कब? जब हम भारत के नागरिक रहेंगे तब। अगर मान लीजिए हम भारत के नागरिक नहीं है तो क्या लोग हमें यहाँ से भगा देगा? नहीं। अगर हम भारत के नागरिक नहीं है तो यहाँ से लोग हमें भगाएगा नहीं, पर ये सब चीज का लाभ हम नहीं उठा सकते हैं। कब? जब भारत के नागरिक नहीं रहेंगे तब। जब भारत के नागरिक अगर नहीं रहेंगे तो ना हम चुनाव लड़ सकते हैं, ना वोट से क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं, और ना हम मूल अधिकार का लाभ उठा सकते हैं। ये सब चीज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आपसे एक बार कहेंगे, आप शुरू से अंत तक मेरा वीडियो देखते रहिए। आपको एक प्रश्न रटने की जरूरत नहीं, पूरा एक बार वीडियो देखिएगा, सारे दिमाग में आपको क्या होगा? फिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 5 से लेके कहाँ तक पढ़ना है? 11 तक। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 में क्या है? नागरिकता का परिभाषा। नागरिकता का परिभाषा ये कहाँ है? अनुच्छेद 5 में। अब कहिएगा परिभाषा का मतलब क्या? तो परिभाषा का मतलब कोई नॉर्मल ऐसे पूछ दे, नागरिकता का कानून किस देश से लिया गया है? तो नागरिकता का कानून हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। नागरिकता का कानून कहाँ से लिया गया है बबुआ? ब्रिटेन से, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ दे, हमें जो नागरिकता जो मिलती है कब मिलती है? क्या जन्म से ही मिलती है या कब मिलती है? तो हमारा नागरिकता जो है, नागरिकता जो मिलता है जन्म से नहीं मिलता है। 18 साल के होंगे तब जाके हमें भारत की नागरिकता का होगा? मिलेगा। कब? जब 18 साल के होंगे तब। तो हमारा नागरिकता कब प्राप्त होता है? जब हम 18 साल के होते हैं तब, ठीक है। अब हमारा नागरिकता कैसा है? एकहरी है या द्विहरी है? एकहरी है या द्विहरी? अब कहिएगा एकहरी। हमारा नागरिकता एकहरी है। क्या है? एकहरी। अब कहिएगा एकहरी का मतलब क्या होता है? एकहरी का मतलब ये होता है कि हम लोग कहते हैं हम भारत के लोग, ये ना है कि अब राज्य में हर राज्य, अब हम बिहार के हैं ये ना कहेंगे हम बिहार के लोग, ये ना कहेंगे। हम लोग क्या कहते हैं? हम भारत के लोग। कोई भी राज्य में हो हम लोग क्या कहते हैं? हम भारत के नागरिक हैं। कहाँ के हैं? भारत। हम भारत के लोग, यानी हमारा जो नागरिकता जो है एकहरी है, द्विहरी नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो नागरिकता का कानून कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। नागरिकता हमें कब मिलता है? जब हम 18 साल के हो जाते हैं तब मिलता है। नागरिकता हमारा एकहरी है, ठीक है। अब एक बात और, हम 5 तरह से, कितने तरह से? 5 तरह से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कितने तरह से? प्राप्त। नागरिकता जो है 5 तरह से क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। अब कहिएगा ये कैसे कैसे क्या होगा? तो ध्यान से हम पहले बताएंगे। पहले 5 तरह से प्राप्त कर सकते हैं, 3 तरह से खो भी सकते हैं। नागरिकता जो है 5 तरह से प्राप्त कर सकते हैं और 3 तरह से नागरिकता क्या कर सकते हैं? हम लोग खो सकते हैं, यानी हम गंवा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके मन में होगा कि सर 5 तरह से हम नागरिकता प्राप्त करते हैं, तो कौन वो तरीका है जिससे हमें 5 तरह से नागरिकता का होता है? प्राप्त होता है। तो अब आपको इसका कहानी हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक है ना। हमने बोला नागरिकता जो है बबुआ कितना तरह से? 5 तरह से हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो पांचों कौन कौन है? सबसे पहला जो है वंश के आधार पर। क्या के आधार पर हमें नागरिकता जो मिलता है? क्या के आधार पर? वंश के आधार पर। अब कहिएगा वंश क्या है? जैसे हमारे पापा भारतीय हैं तो हम भी कहाँ हैं? कौन है? भारतीय हैं। पापा के पापा कहाँ हैं? भारतीय हैं, भारत में जन्म लिए हैं, तो वो भी कौन है? भारतीय हैं। हम लोग क्या है? भारतीय हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? वंश के आधार पे। एक तो जो नागरिकता मिलता है हमें क्या के आधार पर? वंश के आधार पर, ठीक है। अब दूसरा जो है बबुआ जन्म के आधार पर। क्या के आधार पर? जन्म के आधार पर। हमने बोला है 5 तरह से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, 3 तरह से क्या कर सकते हैं? गंवा सकते हैं। तो 5 तरह से प्राप्त कैसे कैसे? पहला क्या बोलनी है? वंश के आधार पर। और दूसरा क्या बोले हैं? जन्म के आधार पर।
अब देखिए, जन्म के आधार के मतलब अगर हम भारत में जन्म लिए तो हम भारत के नागरिक कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन शर्तें इस पे बहुत बड़ा बवाल हुआ था शुरू में, इस तो बहुत बकवास था। इसमें बोला था कि अगर भारत में जन्म ले लिए तो आप भारत के क्या हो गए, नागरिक। अब जैसे मान लो कोई विदेशी घूमने आया ससुराल, अगर भारत में लड़का हो गया तब तो कहलाएगा ना कि भारत के क्या है, नागरिक है। ये बहुत बकवास था। फिर बाद में एक और संशोधन हुआ। अब सुनिए, नागरिकता का कानून 1955 में बना था। कब बना था, 1955 में। एक और संशोधन कब हुआ था, 1986 में। कब, 1986 में। तो ध्यान से देखिए, नागरिकता का कानून सबसे पहले कब बना था, 1955 में। संशोधन कब हुआ था, 1986 में। ये भी पूछता है, ठीक है ना। तो नागरिकता का कानून सबसे पहले 1955 में बना था, संशोधन कब हुआ था, 1986 में। अब ये ससुरा था जन्म के आधार पे, लेकिन बाद में एक के सुधार कर गई कि ना, ये गलत चीज है, ये क्या है, गलत चीज है। तो जन्म के आधार पे नागरिकता तो मिलेगा, पर शर्त है कि माता पिता में से कोई एगो भारतीय होना क्या है, अनिवार्य है। बात समझ रहे हैं। तो हमें दूसरा का क्या पे आधार पे मिलता है, जन्म के आधार पे। अब तीसरा होता है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि के आधार पर। अब कहिएगा अर्जित भूमि क्या है। अब याद पड़िए, हम आपको पिछला वीडियो में भाग 2 का कहानी क्या किए हैं, पढ़ाए हैं, है ना। भाग 2 में क्या बोलते हैं, संसद चाहे साधारण बहुमत से विदेशी राज्य को मिलाना तो क्या कर सकता है, मिला सकता है। सिक्किम को मिलाया भी है, बताए नु। सबसे पहले 35वां संशोधन 1974 में हुआ था। सिक्किम भारत का क्या बना था, स्वराज। कब, 35वां संशोधन 1974 में सिक्किम भारत का स्वराज बना था। और बाद फिर एक साल बाद 36वां संशोधन हुआ 16 मई 1975 में। 16 मई 1975 में सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य 22वां राज्य बना था। कोवराज, इसके हम कहानी पिछले वाले वीडियो में क्या किए हैं, अनुच्छेदों में 1 से लेकर 4 तक है। आप नहीं देखे तो जाके वो देखिएगा, तब ये देखिएगा तो और आपको बेहतर समझ में आएगा। तो वो जो मिलाया था सिक्किम साधारण बहुमत को, ऐसे संसद जो सिक्किम को मिलाया था, वो किसके आधार पर मिलाया था, अर्जित भूमि के आधार पर। समझ रहे हैं। यही कहता है कि हम अर्जित भूमि के आधार पर भी नागरिकता क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब चौथा क्या कहता है, ध्यान से देखिए। चौथा कहता है पंजीकरण। क्या कहता है, पंजीकरण। पंजीकरण इसमें पहले था कि आप 5 साल रहिए तब आपको नागरिकता क्या होगा, मिलेगा। अभी ना कि अइला कहिए तो तुरंत हमरा के नागरिकता तो मिलने वाला नहीं। तो बाद आया पंजीकरण, 5 साल था। 5 साल से इसको बाद में कितना साल कर दिया, 7 साल कर दिया गया, ठीक है। शुरुआत में पंजीकरण में कितना था, 5 साल था। 5 साल अगर आप रहिएगा तो भारत की नागरिकता क्या होगा, मिल जाएगा। तो बाद इसको कौन साल कर दिया, 7 साल। अब पांचवा जो है, ये कहता है दसीकरण। अब दसीकरण का मतलब इसमें 10 साल था। इसमें कहा न 5 साल न 7 साल, कितना साल, 10 साल रहिएगा तब आपको भारत की नागरिकता क्या होगी, मिलेगी। लेकिन एकरों का फिर बाद में ससुरा 11 से अब कितना साल कर दिया, लगभग 14 साल। 11 से 14 वर्ष अगर आप रहिएगा तब आपको भारत की नागरिकता। दसीकरण में पहले 10 साल था, लेकिन अब कितना कर दिया, 11 से 14 साल। 11 से 14 साल आप रहिएगा तब जाके आपको भारत की नागरिकता क्या होगा, मिलेगा। आ रहा है समझ में। तो कितने तरह से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, 5 तरह से। एक तो वंश के आधार पर, एक जन्म के आधार पर, एक अर्जित भूमि के आधार पर। सिक्किम को मिलाया भी है, आने विदेशी राज्य को मिलाना, उसको कहते हैं अर्जित भूमि के आधार पर। एक पंजीकरण पहले 5 साल था, उसके बाद 7 साल कर दिया गया। उसके बाद देशीकरण, उसके बाद ये 10 साल था, अब कितना कर दिया गया, 11 से 14 साल। फिर इसमें बोला गया है कि साहित्य कला विज्ञान से भी होना चाहिए। 22 को जो हमारे संविधान में 22 को भाषा है, उनमें से कोई एक भाषा क्या होना चाहिए, आपको आना चाहिए। तो आपको भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। समझ रहे। ये हो गया 5 तरह से नागरिकता हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे 3 तरह से नागरिकता क्या कर सकते हैं, गंवा सकते हैं। तो कैसे गंवा सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे गंवाएंगे, अब ध्यान से देखिए। अब पढ़ेंगे कि 3 तरह से नागरिकता हम क्या कर सकते हैं, बबुआ, गंवा सकते हैं। तो कैसे गंवाएंगे, क्या करेंगे, उसका कहानी देखिए। हाँ, यही कहता है कि मान लीजिए पहला देश विद्रोह कोनो काम कर दिए, क्या कर दिए, देश विद्रोह।
देश विद्रोह अगर देश विद्रोह कोनो काम कर दिए तो आपको नागरिकता का कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। नागरिकता आपको का कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। अब कहिएगा देश विद्रोह का होला। अब जैसे मान लो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जोड़े लड़ाई भइल बा, पूरा गोली बंदूक चलता दोनों ओर से, तू जाके ससुर लागो पाकिस्तान जिंदाबाद करे, तो पहले बताओ तरह के का करे चाहिए? पहले ओकरा के छोड़, पहले तोहरे के तोप से उड़ा दे ससुरा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समझ रहे मेरे बात को? तो अगर आप देश विद्रोह काम कीजिएगा तो आपको नागरिकता का कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। अरे समझ में? तो पहला क्या कहता है, अगर देश विद्रोह कीजिएगा तो आपका देश विद्रोह कोनो काम कीजिएगा तो नागरिकता आपको क्या कर ली जाएगी, समाप्त कर ली जाएगी। अब इसमें दूसरा क्या कहते हैं, अगर आप पागल हो गए, क्या हो गए, पागल हो गए, अगर आप पागल हो गए तब पर भी आपको नागरिकता का कर ली जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। अब कहिएगा पागल हो गए तो अब जैसे मान लो कोनो विदेश से कोनो मंत्री आया है, आप पागल हैं, हाँ वो बैठल बा पूरा अपन कुर्सी पे, एकदम कुर्सी पे पैर धो के आज जाके आप एक झाप खींच के मार दिए तो क्या होगा, नाम बदनाम होगा कि नहीं होगा? होगा नु। तो भारत में गया था मंत्री, ये वहां के आदमी एक झाप मार दिया तो क्या होगा, नाम बदनाम होगा। तो वहां लोग उसको क्या कहते हैं, पागल घोषित कर देते हैं। समझ रहे हैं कि पागल और ससुरा, पागल का मतलब आप भारत के नागरिक में गिनती नहीं आइएगा। अरे समझ में? तो पागल हो जाइएगा तब पर भी आपको नागरिकता क्या कर ली जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। अब तीसरा कहता है, अगर हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, अगर कहीं हम विदेश के कोनो नागरिकता क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, अगर कोई विदेशी नागरिकता ले लेंगे तो हमारा नागरिकता क्या कर दी जाएगी, भारत के समाप्त कर दी जाएगी, यानी सटलत गईल। अरे समझ में? तो अगर विदेशी राज का हम विदेश का नागरिक लेंगे, हम नागरिकता अगर लेंगे तो हमें भारत की नागरिकता क्या कर ली जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो ये तीन तरह से हमारा अगर तीन तरह का कारण हुआ तो हमारा नागरिकता क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ये था अनुच्छेद 5 नागरिकता का, क्या था, परिभाषा। देखिए एक तो बात हम आपसे जरूर कहेंगे, आप ईमानदारी से पढ़िए, सच्चे मन से मेहनत कीजिए, आप सफल जरूर बनिए, नहीं तो बिना सफल लोगों की जो जिंदगी है ना, एक फुटबॉल की तरह हो जाती है। जो भी आएगा एक शूट, आज जिसको ससुरा नहीं भी मारना होगा वो एक शूट क्या करता है, मारता है। इसलिए मेरे भाई सफल होना बहुत जरूरी है। आज सफलता ज्यादा कुछ नहीं मांगता है, सफलता सिर्फ 2 चीज मांगता है। वो 2 चीज क्या है, पहला तो समय और दूसरा रेगुलर, यानी लगातार। मतलब जो भी आप चाहते हैं, जिसके पीछे लगे हैं, उस पे आप ईमानदारी से समय दीजिए और उस पे रेगुलर रहें, लगातार लगे रहें, तो आपको सफलता 100% मिलेगी। लेकिन यहाँ क्या होता है, हम लोग जोश में 2 महीने खूब मन लगा के पढ़ते हैं, आप फिर 1 महीना सूझ जाते हैं। ऐसे सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। हम लोग बचपन में ही कछुआ खरगोश का कहानी पढ़े हैं ना। हमको मालूम है कि कछुआ सबसे स्लो चलता है और खरगोश सबसे तेज। जब रेस होता है तो अंत में जीत किसका होता है, सबको मालूम है, कछुआ का। कारण क्या था, खरगोश तो तेज दौड़ रहा था, सबसे तेज धावक था, कछुआ से जीत तो वही जाता, लेकिन फिर भी अंत में जीता कौन, कछुआ। कहाँ है, खरगोश तेज दौड़ा जोश लगा के और फिर जाके आगे का हो गया, रुक गया। लेकिन कछुआ धीरे धीरे ही चला पर लगातार चलते रहा, लगातार चलते अंत में आके जीत किसका हुआ, कछुआ का ही हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है
सफल होना है तो सबसे हमको नहीं 10 घंटा पढ़ना है, आप 4 घंटा पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िए। सबसे बड़का मेन है क्या? लगातार रहना। जो इंसान ईमानदारी से समय दे के अगर लगातार रह गया तो 100% सक्सेस होगा। और सफलता कोई ऑर्डर किया हुआ पिज्जा नहीं जो आधे घंटे में हम लोग के पास आ जाएगा। सफलता समय मांगती है मेरे दोस्त, समझ रहे हैं? तो इसलिए आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए और आप सफल जरूर बनिए। समझ रहे मेरे बात को? चलिए आगे हम लोग देखेंगे ना। अब अनुच्छेद 6 की कहानी, ठीक है? तो देखिए अब ये हो गया अनुच्छेद किसका कहानी था? 5 का, ठीक है? अब अनुच्छेद 6, अब अनुच्छेद 6 का कहता है, ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 जो है 6 ये कहता है, ये 6-7 को उतना फेमस नहीं लेकिन पढ़ना है कि 6 कहता है पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। अब कहा पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता क्या था? जब बंटवारा हो रहा था तो बंटवारा के बाद कुछ पाकिस्तान में जो लोग थे उनको लगा कि ना भैया पाकिस्तान से अच्छा कौन है? हिंदुस्तान। तो उनको लगा कि ना हमारा यहाँ अच्छा नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान। तो अनुच्छेद 6 जो है ये क्या कहता है? पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, लेकिन इसमें एक परमिट डेट रखा गया था। क्या रखा गया था? परमिट डेट। परमिट डेट क्या था? 19 जुलाई 1948। परमिट डेट क्या था? 19 जुलाई 1948। इसका मतलब ये था अगर इससे पहले आप आ गए, अगर इससे पहले आप पाकिस्तान से भारत आ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप आके रहिए। लेकिन इसके बाद अगर आप आइएगा 19 जुलाई 1948 के बाद अगर पाकिस्तान से आप हिंदुस्तान आ रहे हैं तो आपको नागरिकता तो मिलेगा। हम लोग तो भैया निर्दयी है नहीं, हम लोग किसी को बुरा ना सोचते हैं ना कभी बुरा करते हैं। आ रहा है ना समझ में? तो आपको नागरिकता हम देंगे, गलती तो किए हैं लेकिन हमारा दिल बड़ा होता है, हम नागरिकता आपको क्या करेंगे? देंगे। बस शर्तें हैं कि 6 माह आपको क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्म पे साइन करके क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा, तब जाकर आपको नागरिकता क्या करेगा? मिलेगा। अब ये डेट ऐसा था 19 जुलाई 1948। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले आएगा तो कोई नियम कानून नहीं, कोई फॉर्म वॉर्म नहीं भरना है, आप रख सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए ट्रेन में टीटी नहीं है तो आराम से ढुक गए, बिना टिकटे के हम चले गए। अगर टीटी है तो भैया डर तो है, टिकट लेना पड़ेगा, टिकट लेके तब जाएंगे हम। बात समझ रहे हैं? तो वही तरीका है। अगर 19 जुलाई 1948 से जो पहले लोग आया उसको कोई नियम कानून नहीं, आप आके रह सकते हैं। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आइएगा तो आपको 6 माह फार्म को भर के रहना पड़ेगा, तब आपको भारत की क्या की जाएगी? नागरिकता दी जाएगी। यानी ये किसका कहानी है? अनुच्छेद 6 का, ठीक है ना? तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता अनुच्छेद 6 में। परमिट डेट क्या था? 19 जुलाई 1948। कितना दिन रहना पड़ता था पहले? 6 माह। तब आपको भारत की नागरिकता क्या करेगी? मिलेगी। अब पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद 7। अनुच्छेद किसका कहानी पढ़ेंगे अब हम लोग? 7। तो अब 7 का कहता है, अब 7 कहता है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। लोगों की नागरिकता अब कहिएगा ई क्या है? भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। अब ई क्या? अब देखिए जब बंटवारा हो रहा था इसमें डेट था 1 मार्च 1947। जब बंटवारा हो रहा था तो कुछ भारतीयों के लगा कि हिंदुस्तान से ज्यादा अच्छा कहाँ रहेगा? पाकिस्तान में। तो उस ससुरा अभी 1 मार्च 1947 के बाद वो क्या कइल? अभी तो हमारा आजाद कब हुआ था मालूम है नू? कब?
15 अगस्त 1947 में। ये कब का बात हो रहा है? 1 मार्च 1947, यानी आजादी से पहले ही कुछ भारतीय जो है कहाँ चले गए? पाकिस्तान। उनको लगा कि हिंदुस्तान से अच्छा कहाँ रहेगा? पाकिस्तान। वो आजादी से कुछ समय पहले ही ससुरा कहाँ चला गया? सब पाकिस्तान। तो जब वो पाकिस्तान चले गए, अब जब वहां गए, अब वो ससुरा पाकिस्तान जो है अपना जो लक्षण दिखाया, अपना चाल जब चलने लगा, अपना असली औकात दिखाने लगा, तब तो भारतीयों को अफसोस होने लगा ना। कतनो है तो क्या है, मेरा देश महान। अरे समझ में, हमारा भारत जो है कतनो है अच्छा है, हमसे गलती हुआ है, हमें अपने घर क्या करना चाहिए? लौटना चाहिए, यानी अब लौट चले। समझ रहे हैं? तो भारतीयों को एहसास हो गया कि ये देश हमारे लिए नहीं है, हमारा देश हिंदुस्तान ही है। जो तब वो क्या किया बेचारा, 1 मार्च 1947 के बाद उन्होंने फिर कहाँ आ गए? भारत में आ गए कि हमसे गलती हुआ है, हम भारत में ही क्या करते हैं? रहना चाहते हैं। तो भाई हम लोग भारतीय हैं। अरे समझ में, अगर सुबह को, कैसे तो कहा जाता है कि सुबह को भूला हुआ अगर शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। समझ रहे मेरे बात को? हम लोग बोले भैया ठीक है, गलती तुम लोग किए हो, लेकिन हम नागरिकता देंगे, पर आपको 6 माह क्या करना पड़ेगा? फॉर्म भर के रहना पड़ेगा, तब जाके आपको भारत की नागरिकता क्या होगी? मिलेगी। समझ रहे मेरे बात को? तो ये कहानी किसका था? अनुच्छेद 7 का। तो अनुच्छेद 7 का कहता है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, यानी वो 1 मार्च 1947 के बाद आजादी से पहले ही गई रहन, फिर वो आके अगर भारत में रहे के कोशिश कैलन तो उनको भी दियाल कि तू भाई रहिएगा, बस शर्त है कि 6 माह आपको क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा। तो ये अनुच्छेद 6 और ये अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, अनुच्छेद 7 कहता है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। ठीक है ना? अब इसके आगे हम कहानी पढ़ेंगे। अनुच्छेद 7 तक पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 8 की कहानी। किसका कहानी? 8। अब अनुच्छेद 8 का कहता है, अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है अगर मान लीजिए कोई विदेश में है, कोई विदेश में है ओकर लड़का उजे अगर हुआ, विदेश में ही लड़का हो गया, तो क्या ओकर लड़का के भारत की नागरिकता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, बस शर्ते ओकर माँ बाप का होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। अरे समझ में? तो अनुच्छेद 8 का कहता है विदेश में रह रहे लोगों की नागरिकता भी मिलेगा, बस शर्ते होकर माँ बाप का होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। समझ रहे मेरे बात को? तो विदेश में रह रहे लोगों की नागरिकता, इस कहानी कहाँ है? अनुच्छेद 8 में। आ रहे समझ में? ये अनुच्छेद 8 की कहानी है। अगर कोई विदेश में है, अगर बच्चा अगर वहां हुआ तो ओकरो नागरिकता मिलेगा, बस शर्ते ओकर माँ बाप क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। ठीक है? देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि अगर एक मोबाइल जो है ऐसा चीज है कि अगर आप इससे चाहें तो बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं, न तो बहुत अच्छा भी बन सकते हैं और खराब भी बन सकते हैं। यहाँ जो मोबाइल का अच्छा यूज करेगा अच्छा बनेगा, सही यूज करेगा सही बनेगा, वो अलग बात है। यहाँ पर 95% लोग गलती यूज करते हैं। तो इसीलिए तो लोग कहते हैं कि शराब को तो लोग यही बदनाम करते हैं, शराब को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, वरना नशा मोबाइल में भी कम नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो ये मोबाइल का जो नशा है, सही चीज में अगर आप लगाइएगा तो आप बहुत जल्द कामयाब होइएगा। इसलिए हम यही कोशिश करेंगे कि आप इसको सही चीज में इस्तेमाल कीजिए। आलतू फालतू को वीडियो देख के अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। समझ रहे मेरे बात को? तो ये अनुच्छेद किसका कहानी था? 8 का। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9। अब अनुच्छेद 9 का कहता है, अनुच्छेद 9 कहता है सटलत गइला, मतलब मान लो हम भारत के नागरिक है, अगर हम विदेश का कोई नागरिकता क्या करेंगे? ले लेंगे, तो हमारा नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर ली जाएगी। जैसे अभी अक्षय कुमार है, भारत में है, लेकिन उस ससुरकार ने कहाँ के नागरिकता, ब्रिटेन के कहाँ के नागरिकता क्या किया है? लिया है। तो ओकर तो भारत की नागरिकता क्या हो गया होगा? समाप्त हो गया होगा। समझ रहे मेरे बात को? तो अनुच्छेद 9 कहता है अगर
हम भारत के नागरिक हैं, अगर कोई विदेशी नागरिकता हम क्या करेंगे, ले लेंगे, तो हमारा नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, यानी सटल त गईल। बात समझ रहे हैं मेरे? तो ये अनुच्छेद किसका कहानी है, लिख सकते हैं सटल त गईल, सटल त गईल, समझ गिला सटल त गईल। अरे देखिए, आपको समझना है, रटंतु विद्या पढ़िएगा नहीं होगा, किताबी भाषा पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा। आप ऐसा पढ़िए कि हमको डायरेक्ट माइंड में फिट हो जाए। हम कभी ना कहते हैं कि आप किताब से देख के रटिए, हम पढ़ाना नहीं है, हमें सिखाना है, आपको समझाना है, हमको आपको रिवाइज करवाना है, पढ़ाना थोड़ी। पढ़ने तो आप भी किताब खोल के पढ़ सकते हैं, बहादुरी काम में है आप सिखा सके, उसको समझा सके, उसको रिवाइज करा सके, सबसे बड़का ये चीज है। ठीक है, तो अनुच्छेद 9 बड़ी पूछता है, अगर हम भारत के नागरिक हैं, अगर कहीं हम विदेशी नागरिकता ले लेंगे तो हमारा नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। ये किसका कहानी है, अनुच्छेद 9 यानी सटल त गईल। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 10। अनुच्छेद क्या पढ़ेंगे, 10। अनुच्छेद जो है 10 जो है ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपका नागरिकता का कानून बना रहेगा, कोई नहीं छीन सकता। आपका नागरिकता का कानून बना रहेगा, कोई नहीं छीन सकता। कब तक, जब तक देश विद्रोह काम नहीं कर रहे हैं तब तक। ये बहुत जरूरी था, ये क्या था, बहुत जरूरी। और ना तो जानते हैं क्या करता है लोग, यहाँ जो मान लो अभी जिसका सरकार है, किसी का भी सरकार है, तो वो क्या करता, विपक्ष को नागरिकता क्या करता, समाप्त कर देता। और जब विपक्ष के नागरिकता समाप्त कर देता तो ना वो चुनाव लड़ता, ना वो वोट देता, अकेले लड़ो अकेले जीतो, हो जाता कि नहीं हो जाता। तो देखिए बात ऐसे कहते हैं कि संविधान अगर आप ईमानदारी से शुरू से अंत तक पढ़िएगा नु तो बहुत ही मजा आएगा, बात समझ लीजिए। तो देखिए कितना बेहतरीन तरीका से सब लिखा गया है, इसमें एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा अगर ईमानदारी से पढ़िएगा तो। इसमें भी देखिए 10 में क्या कहता है कि आपका नागरिकता कानून कोई नहीं छीन सकता है, कब तक, जब तक देश विद्रोह काम नहीं कर रहे हैं तब तक। समझ रहे हैं, नागरिकता कोई नहीं छीन सकता, कब तक, जब तक हम देश विद्रोह काम नहीं करेंगे तब तक। देश विद्रोह काम नहीं करेंगे तब तक, आप समझ सकते हैं, बात समझ रहे हैं। तो 10 का कहता है नागरिकता का कानून आपका कोई नहीं छीन सकता है, कब तक, जब तक देश विद्रोह काम नहीं कर सकते हैं तब तक। आ रहे समझ में। अब कहानी है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11, ठीक है। अब अनुच्छेद 11 का कहता है, अनुच्छेद 11 ये कहता है कि नागरिकता का जो कानून है, नागरिकता का कानून वो के बनाएगा, संसद। भारत के बनाएगा, संसद। और संसद के कौन मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय। ये भी बड़ी पूछता है, ये 9 और ये 10 बड़ी फेमस है। किसके माने कौन अनुच्छेद के तहत हमारा नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, तो अनुच्छेद 9 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत संसद जो है क्या बनाएगा, नागरिकता का कानून बनाएगा, तो अनुच्छेद 11। समझ रहे हैं, तो संसद बनाएगा, लेकिन कौन मंत्रालय पूछ दिया तो कौन मंत्रालय, गृह मंत्रालय। किसके तहत, अनुच्छेद 11। तो अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता का कानून संसद बनाएगा। क्या बनाएगा, संसद बनाएगा। कौन मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय। मंत्रालय बोल सकते हैं, ये पूछता है अनुच्छेद 11 के तहत। समझ गए मेरे बात को। तो अनुच्छेद 11 के तहत जो है नागरिकता का कानून क्या बनाएगा, संसद बनाएगा। अब मंत्रालय पूछेगा तो क्या बोलेंगे, गृह मंत्रालय बनाएगा। ठीक है, तो ये कहानी भाग 2 यानी नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेके कहां तक, 11 तक था। हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हम आपसे एक ही चीज रिक्वेस्ट करेंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि उससे थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़े, हम भी आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो बना के आपके तक क्या करें, पहुंचाए। जय हिंद।